हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू IDBN मेमोरियल क्लासेस। नाउ आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। दैट इज एक्सरसाइज 13.2। हमने कुछ थ्योरम्स, कुछ एग्जांपल्स इस बुक के कर चुके हैं, कुछ दूसरी बुक से भी किए हैं, लेकिन अब हम एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -2 एट एक्स इक्वल टू 100। यहाँ हम इसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, उसमें भी देखते हैं कि हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, और लास्टली विल यूज द रिजल्ट एंड फॉर्मूले जो कि हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। पहला मेथड, सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड से हम कर रहे हैं। पहले मेथड में क्या करेंगे, यहां गिवन है सिंस fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर -2, ये गिवन है। नाउ हमें पहले एट एक्स इक्वल टू 100, यानी इसके डोमेन में एक पॉइंट 100 है जिस पर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्टली पहले हम 100 पर ही डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे होता है, तो नाउ f डैश 100 ये कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस के फर्स्ट या सेकंड थ्योरम में बताया था कि f डैश a यदि निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f 100 प्लस h माइनस f 100 बाई h, ठीक है। अब यहाँ fx की वैल्यू है x स्क्वायर -2, तो f 100 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, 100 प्लस h होल स्क्वायर -2, ठीक है। और f 100 की वैल्यू होगी 100 स्क्वायर -2, ठीक है। सो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं, मेरी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा 100 प्लस h होल स्क्वायर -2, ये पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरे पार्ट में ये होगा 100 स्क्वायर -2, ठीक है, बाई h, ये इसकी वैल्यू हुई। नाउ अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 100 प्लस h की होल स्क्वायर यदि हम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100, 200h प्लस h स्क्वायर -2, ये एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में माइनस 100 स्क्वायर -2 है, ठीक है। अब हम जब इस माइनस से इसमें इंटू करेंगे तो पहला पार्ट नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, बाई 100 है। नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये 100 स्क्वायर प्लस 200h प्लस h स्क्वायर -2 माइनस 100 स्क्वायर प्लस 2 बाई h, ठीक है। अब देखो यहाँ 100 स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस है और एक प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ऊपर में बचा है 200h प्लस h स्क्वायर बाई h, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। नाउ अब ऊपर वाले हिस्से में क्या कॉमन है, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, h बाई h कर लेंगे और यहाँ 200 प्लस h हो गया, ये h से h कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 200 प्लस h। अब यहां पर हम h की जगह 0 पुट करेंगे, तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 200 प्लस h की जगह 0 इक्वल टू 200, हेंस f डैश 100 इक्वल टू क्या मिला, 200, ठीक है। ये तो पहला मेथड हुआ जिसमें हम डायरेक्टली निकालें। इसी को हम पहले इसका डेरिवेटिव fx गिवन है तो f डैश x निकाल लेंगे और उस f डैश x में x की जगह 100 पुट करेंगे तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। तीसरे मेथड में हम डायरेक्ट इसको एज एल्जेब्रिक फंक्शन लेकर डेरिवेटिव निकालेंगे। सो बारी बारी से हम उन दोनों को भी देखते हैं। सो सेकेंड मेथड यहाँ क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में सिंस fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर -2, देन f डैश x बाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0,
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला या डेफिनेशन। अब इसमें x प्लस एच की जगह ये वैल्यू x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे तो ये आगे हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एच। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे। सो नाउ दिस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, हेंस एफ डैश एक्स विल बी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, और उस ब्रैकेट को हम डायरेक्टली खोल के लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एच। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में ये 100 स्क्वायर और 2 कैंसिल हुए थे। अब क्या बच जाएगा, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो गया 2hx प्लस एच स्क्वायर बाई एच। अब इसमें h कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2x प्लस एच इंटू एच बाई एच, ये h और h कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, दैट इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 2x प्लस एच इक्वल टू 2x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2x हो गया। ठीक है, यानी f डैश x क्या मिला, हेंस f डैश x इक्वल टू 2x है। देयरफॉर f डैश x की जगह जब 100 लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट fx के डेरिवेटिव निकाल करके, और उसमें जब f डैश x मिल जाएगा तो x की जगह जो वैल्यू गिवन रहेगी, यहाँ 100 गिवन है तो हम 100 पुट करेंगे और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड जब यानी हमने इन सारे रिजल्ट को पढ़ लिया है तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, वो सबसे सिंपल है, दैट इज थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में इसे कैसे करेंगे, दैट इज एफ एक्स हमें गिवन है, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किस फॉर्मूले से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। सो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी एक्स की पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी 2x इज टू द पावर 1 जो 2x के इक्वल होगा। सो दिस इज 2x माइनस ये 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन में बताया था कि इसकी वैल्यू 0 होगी। सो 2x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये एक लाइन में हमें f डैश x मिल गया। नाउ हेंस f डैश 100, x की जगह अब हम 100 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड हैं। फर्स्ट में हम जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे या कुछ बुक्स में गिवन भी होंगे कि फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल हैं। उसके बाद जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना होगा एक्चुअल में तो विल यूज दिस मेथड ओनली, यानी अभी इस एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन के बाद से अपने आप ये मेथड शुरू हो जाएंगे और 12th में कंप्लीटली हमें डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।